नमस्कार। भारतवर्ष का गौरवशाली इतिहास यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो हम उषावदत्त के नासिक गुहा लेख के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। उषावदत्त का नासिक गुहा लेख नहपान का लेख उषावदत्त का नासिक गुहा लेख है, जिसमें वर्ष 41, वर्ष 42 और वर्ष 45 का अभिलेख लयन संख्या 10 में बाईं ओर स्थित कोठरी के द्वार के ऊपर नहपान की पुत्री और उषावदत्त की पत्नी दक्षमित्रा के लेख के नीचे अंकित है। इसमें इस कोठरी के दान की चर्चा है। यह अभिलेख ब्राह्मी लिपि और प्राकृत भाषा में है। इस अभिलेख में नहपान के जमाता ऋषभदत्त अथवा उषावदत्त द्वारा गुहा निर्माण और दान की चर्चा की गई है। इस अभिलेख का प्राकृत पाठ इस प्रकार है। सिद्धम वसे 40 धन 2 वैशाख मासे रायो शहरातस छत्रपस नहपानस जामातरा दिनीक पुत्रेण उषावदत्तेन संघस चतु दिशस इमं लेणम नियतितम दत्त चाने अक्षय निवि काहापण सहस्राणि त्रोनि सघस चतु दिवस ये यस्मि लेणे वसांतानम भविसन्ति चिवरिक कुषाणमूले च एते काहापणा प्रयुता गोवधनम वाथवासु श्रेणीषु कोलीक निकाये वृधि पडिक शत अपर कोलीक निकाये बधि पायून पडिक शत एते चकाहापणा अपडितावतवा वधि भोजा एते चिवरिक सहस्राणि बे ये पडिते सते एतो मम लेणे वसुथान भिखुनम बीसाय एकीकस चिवरिक वारसक य सहस्त्र प्रयुतम पायुनम पडिते शते एतो कुशन मूल कापूरहारे चगाम चिखल प्रदे दतान नालिगेरान मूल सहस्राणि 8 एतच सर्व श्रावित निगम सभाय निबंध च फलकवारे चरित्रतो ति भूयोनेन दत्तम वसे कार्तिक सूधे पनसद पुवाक वसे पनसद न्यूतम भगवताम देवानम ब्राह्मणानां च कार्षापण सहस्राणि सतरि पंच त्रिशक सुवर्ण कृता दिन सुवर्ण सहस्रम मूल्यम फलकवारे चित्रित तोति। इस अभिलेख का हिंदी अनुवाद इस प्रकार है। सिद्धम वर्ष 42 के वैशाख मास में छहरात राजा क्षत्रप नहपान के जामाता दीनीक पुत्र ऋषभदत्त अथवा उषावदत्त द्वारा चारों दिशाओं के संघ अर्थात भिक्षु संघ के लिए यह लयन निर्मित कराया गया तथा उसने 3 सहस्त्र कार्षापण इस लयन में निवास करने वाले चारों दिशाओं के भिक्षु संघ के चीवर और कुषण मूल के लिए अक्षय नीवी के रूप में दिए। ये कार्षापण गोवर्धन स्थित श्रेणियों के पास जमा किए गए हैं। कोलिक निकाय को 2000 कार्षापण 1 पदिक प्रतिशत ब्याज अर्थात वृद्धि पर और दूसरे अपर कोलिक निकाय को 1000 पौन पदिक अर्थात पाद ऊन पदिक प्रतिशत ब्याज पर ये सब कार्षापण अप्रतिदातव्य अर्थात न लौटाने वाले और केवल ब्याज अर्थात वृद्धि
प्राप्त करने वाले हैं। इनमें से जो 2000 कारसापण 1% ब्याज अर्थात सूद पर हैं, वे चीवर के लिए हैं। और उनमें मेरे इस लयन अर्थात गुफा में वास करने वाले 20 भिक्षुओं में से प्रत्येक को प्रतिवर्ष 1 चीवर दिया जाएगा, जो 1000 पौन/प्रतिशत सूद पर है, वे कुषण मूल के लिए हैं। कर्पूर आहार स्थित चिखलप्रद ग्राम में जो नारियल का बाग है, वह भी दिया, जिसका मूल्य 8000 कारसापण है। यह सब नियमानुसार निगम सभा में श्रवित किया और फलक पर चित्रित किया गया। वर्ष 41 के कार्तिक शुक्ल 15 को यह जो दिया गया, उसके बदले वर्ष 15 के 15वें दिन भगवान बुद्ध देवताओं और ब्राह्मणों के लिए 7000 कारसापण और 1000 कारसापण का मूल्य 35 स्वर्ण के रूप में दिया गया। यह फलक पर चित्रित अर्थात अंकित किया गया। उषवदत्त के नासिक गुहालेख का ऐतिहासिक महत्व इस प्रकार है। यह अभिलेख पश्चिमी भारत के क्षहरात्रवंशी शक क्षत्रप नहपान के जामाता ऋषभदत्त द्वारा उत्कीर्ण कराया गया है। इसमें वर्ष 42, वर्ष 41 और वर्ष 45 की 3 तिथियां अंकित हैं, जिसमें पहली तिथि के साथ मास और दूसरे के साथ मास और दिन का उल्लेख है, तीसरे साथ केवल दिन का उल्लेख है। वर्ष का अकेले अथवा मास और दिनों के साथ उल्लेख अभिलेखों में सामान्यतः पाया जाता है, परंतु वर्ष के साथ केवल मास अथवा केवल दिन का उल्लेख असाधारण है। पहली तिथि में मास के साथ दिन का उल्लेख न किया जाना उतनी खटकने वाली बात है, जितना मास का उल्लेख न कर केवल दिन का उल्लेख करना। यह लिपि की भूल है अथवा जानबूझकर ऐसा किया गया है, यह कहना मुश्किल है। इस अभिलेख में 3 तिथियों के उल्लेख से ऐसा भ्रम होता है कि इसमें भिन्न भिन्न 3 दानों का उल्लेख है। वस्तुतः इसमें केवल 2 ही दानों की चर्चा है। अंतिम 2 तिथियों का संबंध एक ही दान से है। इस अभिलेख के पूर्वांश से ज्ञात होता है कि ऋषभदत्त ने वह गुफा निर्माण कराया था जिसमें यह अभिलेख अंकित है। इस अभिलेख से यह भी ज्ञात होता है कि यह गुफा किसी संघ या संप्रदाय विशेष के लिए न, वरन देश के प्रचलित सभी संघों के भिक्षु इस गुहा में रह सकते थे। इस लयन निर्माण के साथ साथ ऋषभदत्त ने 3000 कारसापण 1 अक्षय नीवि की स्थापना के रूप में की गई और उसने इस धन को 2 श्रेणियों अथवा निकायों को दिया गया। यह धन एक प्रकार के आधुनिक शब्दावली में सावधि जमा या फिक्स डिपॉजिट था, किंतु वह अप्रतिदातव्य था, अर्थात निकाय जिनको यह धन दिया गया था वह इस धन को किसी को दे या लौटा नहीं सकते थे। वह उनके पास स्थायी रूप से जमा किया गया था, उसका सूद ही वे दे सकते थे और उस सूद का ही निर्दिष्ट कार्य के लिए उपयोग किया जा सकता था। ऋषभदत्त ने अपना यह धन 2 भिन्न भिन्न निकायों और सूद की 2 भिन्न भिन्न दरों पर दिया था। दरों की यह भिन्नता आर्थिक दृष्टि से विचारणीय है। एक निकाय को दिए गए धन से गुहा में रहने वाले 20 भिक्षुओं को चीवर देने की व्यवस्था थी। इनके लिए मिलने वाला सूद 20 कारसापण था। दूसरे निकाय को दिए गए धन से केवल 7 कारसापण सूद की उपलब्धि होती थी। इससे कुषण मूल की व्यवस्था थी। कुषण मूल से तात्पर्य क्या है, यह
तर्क स्पष्ट नहीं हो पाए। द्रष्टव्य है कि दोनों ही अक्षय नेवी कोलिक अथवा जुलाहों की 2 श्रेणियों अथवा निकायों में स्थापित किए गए थे। चीवर के लिए जुलाहों की श्रेणी में नेवी की स्थापना करना स्वाभाविक है, वे कपड़ों की व्यवस्था स्वयं कर सकते थे। इसी परिप्रेक्ष्य में दूसरी कोलिक श्रेणी में नेवी की स्थापना को देखने से ऐसा जान पड़ता है कि कुषण मूल का तात्पर्य पर भी किसी प्रकार के वस्त्र से ही होगा जो भिक्षुओं के काम आता रहा होगा। इन दोनों अक्षय नेवियों और उनके उपयोग की चर्चा के बाद 8000 कारसापण मूल्य के एक नारियल के बगीचे को दिए जाने का भी उल्लेख है। इससे यह धारणा होती है कि यह दान पूर्व दान के ही क्रम में है, परंतु यह भी संभव है कि यह दान उनसे स्वतंत्र हो और पूर्व दान से 1 वर्ष पहले अर्थात वर्ष 41 में दिया गया था। बाद में वर्ष 45 में इस बगीचे के बदले 8000 कारसापण नगद दिए गए, जिसमें 7000 कारसापण के रूप में और शेष 1000 कारसापण के बदले में 35 स्वर्ण दिए गए। इससे प्रकट होता है कि तत्कालीन स्वर्ण और कारसापण में लगभग 1 और 28.57 का अनुपात था। आर्थिक दृष्टि से यह महत्वपूर्ण सूचना है। इस अभिलेख से एक अन्य महत्वपूर्ण बात भी ज्ञात होती है कि दान अथवा नेवी की व्यवस्था की घोषणा निगम सभा में की जाती थी और उसका फलक पर आलेखन होता था। इसके अतिरिक्त इस अभिलेख में निम्नलिखित जानकारी भी मिलती हैं। पहली ये कि उषवदत्त अथवा ऋषभदत्त के पिता का नाम दिनिक था। दूसरी ये कि उषवदत्त क्षहरात वंशी सख शासक नहपान का जामाता था। तीसरा यह कि एक अन्य नासिक अभिलेख जो इसी के ऊपर अंकित है, उससे ज्ञात होता है कि उषवदत्त की भार्या दक्षमित्रा थी और इसको दक्षमित्रा का नासिक गुहाले कहा जाता है। इस प्रकार हमने वीडियो के इस भाग में नहपान उषवदत्त के नासिक गुहालेख के बारे में जानकारी प्राप्त की। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। नमस्कार।